हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन दिया है ए, छ, अ या फिर ड। कौन सा वर्ण इसमें घोष नहीं पूछा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छ। तो घोष वर्ण कौन कौन होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व और ह, ये सब घोष होते हैं। और अघोष पूछ रहा है तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन दिया है कृपा, कृष्ण, दृष्टि या फिर रिवाज। किस शब्द में री स्वर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रिवाज। यहाँ पर भी री है, यहाँ कृष्ण में भी री है, यहाँ पर द्री में भी री है। अगला क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन दिया है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां। ऑप्शन बी दिया है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां या फिर व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में गुण संधि है? सिंधुर्मी में, भारतेंदु में, नरेश्वर में या फिर लोकेश्वर में? किस शब्द में गुण संधि है? तो बताइए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु में। इसका सीधा सा पहचान है तो जहाँ पर एक चुंडी है वहां पर गुण संधि हो जाती है। अगला है, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया या फिर वृक्ष प्लस छाया या फिर वृक्ष प्लस छाया। बताइए वृक्ष प्लस छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा वृक्ष प्लस छाया। अगला है, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। मूछ, अश्रु, आंसू या फिर ससुर। समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? का राइट आंसर हो जाएगा ए, मूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। ऑप्शन दिया है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द या फिर एकार्थक शब्द। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन दिया है रंग, आकाश, जाति या फिर अक्षर। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा आकाश। अगला है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, मनसिज या फिर पंकज। इसमें कमल का पर्यायवाची नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनसिज। जलज, अंबुज, पंकज ये कमल के पर्यायवाची हैं। अगला है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। मनन, व्यस्यान, मनवा या फिर अन्य मनस्य। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा अन्य मनस्य। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या फिर विचित्र अर्थ प्रकट होता है। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा वाच्यार्थ प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं या फिर आभूषण। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा गुण दोष आदि। अगला है, मदन काली पतलून पहन के खेलने आया में विशेषण है। काली पतलून, मदन या फिर खेलना। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें विशेषण कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा काली। नेक्स्ट है, वहां मोहन के डॉट डॉट कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा या, और, अलावा या फिर अथवा। राइट आंसर हो जाएगा अलावा, वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इसमें तक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? ऑप्शन दिया है संप्रदान का, करण कारक, अपादान कारक या फिर संबोधन कारक। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? ऑप्शन दिया है वाक्य के, रचना के, शब्द के या फिर अर्थ के। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला क्वेश्चन है, तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है छक्के, तेंदुलकर, ओवर या फिर 5। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेंदुलकर। अगला है, विराम चिन्ह का नाम है अर्धविराम, विराम, अल्प विराम या फिर हंस पद। विराम चिन्ह, ये चिन्ह दिया है, इसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर है अर्धविराम। नेक्स्ट है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन है विवरण चिन्ह का, निर्देशक का, कोष्टक का या फिर उपविराम का। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? राइट आंसर है निर्देशक का। नेक्स्ट है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन दिया है बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला न समाना या फिर अंगारों पर पैर रखना। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त कौन सा शब्द है? ये मुहावरा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बहती गंगा में हाथ धोना। अगला क्वेश्चन है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकना, बरस पड़ना या फिर दांतों में जीभ होना। बाधा डालना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोड़ा अटकाना। अगला है, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। ऑप्शन दिया है मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, ऑप्शन सी दिया अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है या फिर अपने हाथ से दान करना। अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। इसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। ऑप्शन दिया है चोर चोर मौसेरे भाई, ऑप्शन बी दिया है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। इसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मुहावरा है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? ऑप्शन दिया है राजपत्र गजट में, समाचार पत्र में, सूचना पट में या उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा राजपत्र में या फिर गजट में। नेक्स्ट है, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना या फिर उपयुक्त सभी। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा सभी। अगला है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना या फिर आवेदन। तो राइट आंसर हो जाएगा परिपत्र। यहाँ पर गद्यांश दिया है तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका शीर्षक पूछा है तो संगति होगा, फिर कुसंग का अर्थ है, इसका राइट आंसर बुरी संगति। अगला है, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव, इसका संगति का महत्व। तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।